पाकिस्तान के पागलों के सरताज वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो कि ढेले का शरीफ नहीं है, उसने भी एक तीखा जवाब दिया। उसने कहा, मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो। इधर भारत के सेना प्रमुख ने भी साफ साफ शब्दों में जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और इस बार पाकिस्तान को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद की आप बात कर रहे हैं, वो पता नहीं कितने हजार क्यूसेक पानी पाकिस्तान का रोक लेता है भारत जब उसका दिल करता है। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का। मेरे हिसाब से इससे बकवास बात नहीं हो सकती कोई। खुदा के वास्ते जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में ऑफ हैंडेडली बात करते हो, नहीं जी फिर न्यूक्लियर वेपन चला देंगे, तो भाई जरा जाके हिरोशिमा और नागासाकी की तारीख पढ़ लें। ये वैसे भी पाकिस्तानी कॉमन सेंस है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई बहुत बड़ा एक्सटेंडेड जंग एफोर्ड नहीं करता, बिकॉज हिंदुस्तान की इकॉनमी जो है वो टेक ऑफ कर रही है और हम तो बेचारे उधर ही खड़े हैं जहां 5-10 साल पहले खड़े थे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी इकॉनमी हमसे बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से वो जाके रफाल खरीद लेते हैं। आपकी औकात नहीं है, आपकी जेब में घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने हमारी वाली बात आ जाती है। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव। कुछ दिन पहले पाकिस्तान आर्मी के फील्ड मार्शल ने अमेरिका के एक प्लेटफॉर्म पर एक भयानक बात कही थी। उसका कहना था कि अगर पाकिस्तान को अपना अस्तित्व पर खतरा महसूस हुआ तो वो भारत पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। मेरे हिसाब से इससे बकवास बात नहीं हो सकती कोई। इसके बाद पाकिस्तान के पागलों के सरताज वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो कि ढेले का शरीफ नहीं है, उसने भी एक तीखा जवाब दिया। उसने कहा, अगर भारत ने हमारा पानी रोका तो हम जोरों शोरों से जवाब देंगे। हमारा पानी कोई नहीं रोक सकता, एक बूंद भी नहीं। इधर भारत के सेना प्रमुख ने भी साफ साफ शब्दों में जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और इस बार पाकिस्तान को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने ऑपरेशन को भारत की सुरक्षा के लिए एक सोची समझी स्ट्रैटेजी बताई है, जिसमें हर कदम प्लान करके उठाया जा रहा है। ये तेजी से बढ़ता हुआ तनाव दोनों देशों को एक संभावित संकट की तरफ लेकर जा रहा है। दोनों तरफ की सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपनी तैयारियां और तेजी से कर दी हैं। हम सभी को चाहिए कि गुस्से के बजाय समझदारी से काम लें। पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है तो जवाब देना बनता था सर, इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी, तो उनको शामिल किया गया है कौन बनेगा करोड़पति में, और उनके साथ हैं विंग कमांडर वायोमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा। मैं हूं कर्नल सोफिया कुरैशी। अभी इसका सिर्फ एक टीजर जारी किया गया है। 15 अगस्त को जब उनका यौम आज़ादी मनाया जाता है तो उस दिन ये शो जो है वो टेलीकास्ट होगा। लेकिन ऑब्वियसली इन तीनों को बिठा के क्या डिस्कस होगा, ऑपरेशन सिंदूर डिस्कस होगा। ये फैक्ट है कि उन्होंने पहले 9 टारगेट्स एक्वायर किए, फिर आपके 11 बेसिस पे किया। तो ना हमने कोई जंग जीती, ये कोई ऐसी जंग नहीं थी, कॉन्फ्लिक्ट था। अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि 6 और 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका है। दुश्मन पानी की एक बूंद भी हमसे नहीं छीन सकता। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद की आप बात कर रहे हैं, वो पता नहीं कितने हजार क्यूसेक पानी पाकिस्तान का रोक लेता है भारत जब उसका दिल करता है। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का। तुम कभी भी खुदा के वास्ते जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में ऑफ हैंडेडली बात करते हो, नहीं जी फिर न्यूक्लियर वेपन चला देंगे, तो भाई जरा जाके हिरोशिमा और नागासाकी की तारीख पढ़ लें। ये वैसे भी पाकिस्तानी कॉमन सेंस है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई बहुत बड़ा एक्सटेंडेड जंग एफोर्ड नहीं करता, बिकॉज हिंदुस्तान की इकॉनमी जो है वो टेक ऑफ कर रही है और हम तो बेचारे उधर ही खड़े हैं जहां 5-10 साल पहले खड़े थे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी इकॉनमी हमसे बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से वो जाके रफाल खरीद लेते हैं। आपकी औकात नहीं है, आपकी जेब में घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने हमारी वाली बात आ जाती है।